आज है आपका 1 जून 2026। तो हम दोबारा से अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करते हैं जो आपके प्रीलिम्स के मेंस के इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब नो डाउट पेपर चाहे यूपीएससी का एक्सपेक्टेड लाइंस पे आए या ना आए, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर किसी भी लाइंस पे आए, मतलब ईजी आए, मुश्किल आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, तो नो डाउट हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्लियर? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वल्चर। तो अगर आप आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है, तो एक वल्चर के कमबैक के ऊपर एक न्यूज़ आई हुई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो वल्चर बेसिकली आपका न्यूज़ में चल रहा है, मतलब कुछ काफ़ी टाइम से। तो बेसिकली वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी। वो डिक्लाइन क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ वन यू कैन से ड्रग दैट इज़ नोन एज डाइक्लोफिनैक। तो बेसिकली वल्चर उस ड्रग को कंज्यूम कर रहे थे जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर हो रहा था। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हमने कैसे कंजर्वेशन करी या कैप्टिव ब्रीडिंग्स खोले वल्चर के। तो बेसिकली 4 कैप्टिव ब्रीडिंग्स खोले हमने विद द नेम यू कैन से जटायु कंजर्वेशन सेंटर्स। तो बेसिकली 4 कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स थे आपके, दैट इज जटायु कंजर्वेशन सेंटर। वो कहाँ कहाँ पर थे? एक था आपका हरियाणा में, दूसरा था आपका वेस्ट बंगाल में, तीसरा था आपका असम में, और चौथा था आपका मध्य प्रदेश में। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। अब ये चारों किसके इनिशिएटिव थे? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में यूपीएससी वैसे सेपरेटली पूछ चुकी है विद द नेम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। तो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन along with स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। तो इन तीनों का इनिशिएटिव था ये आपका, यू कैन से दैट इज योर जटायु कंजर्वेशन सेंटर। क्लियर? अब बेसिकली आप देखोगे इन सेंटर्स में 700 से ज़्यादा वल्चर्स को हमने कंजर्व किया और फिर उसको वाइल्ड में छोड़ा। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर कि हमें थोड़ा सा टाइमलाइन पता होना चाहिए। जिस तरीके यूपीएससी आजकल मजे मजे वाले सवाल पूछ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1999 में BNHS ने ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है वल्चर्स की। फिर उसके बाद उसका रीज़न देखा, तो रीज़न पता लगा कि डाइक्लोफिनैक ड्रग है। क्लियर? तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कि जो मैंने अभी बताया किडनी फेलियर हो था, और फिर इन्होंने क्या किया, 2006 में उस ड्रग को बैन कर दिया। तो यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि कौन से ईयर में बैन किया, तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? तो वल्चर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। क्लियर? तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपने नोट्स बना लो वल्चर को लेके। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वल्चर के साल भर में न्यूज़ आएंगी तो उसमें अपडेट करते रहना। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वल्चर की कितनी स्पीशीज़ मिलती हैं इंडिया में, प्लस प्लस उन स्पीशीज़ का क्या IUCN स्टेटस है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम रेडी के लिए, मतलब यू हैव टू रेडी फॉर द एग्जाम। क्लियर? तो दिस इज अबाउट यू कैन से टुडेज वीडियो।